नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी लखनऊ आज इंद्रानगर प्रियदर्शनी वार्ड के लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने आमोद सिंह के नेतृत्व में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश प्रधान महासचिव डॉक्टर ब्रिजेश सिंह रजावत और लखनऊ जिला अध्यक्ष सूरज सिंह संग्राम ने नए कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर पार्टी में शामिल किया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर ब्रिजेश सिंह रजावत ने कहा कि युवाओं और महिलाओं के लोकप्रिय नेता माननीय राजा भैया जी ने अपने दम पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी न केवल राजनीतिक नेतृत्व बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनता तक अपनी नीतियों व योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक 200 से ज्यादा आपके जो साथी हैं वो आज शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे सर, इसको लेकर क्यों है फैसला लिया, उसके बारे में बताइए। जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि की पूरे देश और प्रदेश को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे जनसत्ता दल परिवार की तरफ से। प्रश्न है कि 200 लोग यहाँ पर जो हमारी सदस्यता ले रहे हैं पार्टी की, वो ऐसा क्यों? आपको मैं बता दूं इसके लिए कि अभी हाल में ही पिछले महीने में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में समीक्षा बैठक की है मैडम, जिसमें 18 हमारे मंडल, 80 लोकसभा सीट और 400 सुपर विधानसभा सीटों में हम लोगों ने घूम घूम कर, बाधा विघ्नों को चूम चूम कर, धूप घाम पानी पत्थर सब जितने भी चीजें हैं सबको निखर करके जनसत्ता दल का एक नया रूपेण, विश्वास रूपेण वाली राजा भैया की, आदरणीय महाराज साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मिशन और विजन एक बार अगर आप भी सुनेंगी उन चीजों को तो आपको भी लगेगा कि हाँ, प्रदेश में कुछ नया होने वाला है, प्रदेश में कुछ नया होने वाला है। और जब कुछ नया होता है तो लोग आकर्षित होते हैं उस चीज़। और हमारा नेता ऐसा है कि अगर डेमोक्रेसी में देखें, हम पूरे भारत की बात करूं, उत्तर प्रदेश की नहीं, तो पहले ऐसे राजनेता हैं जो लगातार 6 बार निर्दलीय जीते हैं। चाहे प्रधानमंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री हो, कोई निर्दलीय 6 बार नहीं जीता है, किसी ना किसी दल का सहारा लिया है। तो वही उनकी इतनी ज्यादा। उद्देश्य की बात। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारा सबसे बड़ा जो हमारे विधानसभा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, राष्ट्रीयता। हो कोई हम भाषावासी, हो कोई प्रदेश के वासी, सबसे पहले भारतवासी। आज जब हम लोगों को विखंडन करने पर तुले हैं, जातवाद में लोगों को बांट रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तब राजा भैया का एक उद्घोष निकल के आता है कि सबसे पहले हमें देश के बारे में, तो वो भी पूर्ण हुई थी। तो हमारे नेता अपने लिए नहीं, सर्वजन हिताय का एक जो उनका वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना है उनके अंदर परिपूर्ण होती है, वो है। इसीलिए हमारा सबसे अलग हटकर। वर्तमान समय में आप तो अपनी पार्टी को कहाँ मानते, कहाँ देखते हैं राजनीति? वर्तमान समय में अगर आंकड़ों की बात करेंगे या डाटा की बात करेंगे तो आज भी हम तीसरे नंबर पर हैं। और मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि जो पहले नंबर पे बैठे हैं उनका 10-10 दलों से गठबंधन था, जो दूसरे नंबर पे बैठे हैं उनका भी 10-10 दलों से गठबंधन था। पहली ऐसी पार्टी प्रदेश की है जो बिना गठबंधन के लड़ी हो तीसरे नंबर पे आई। हमारा गठबंधन किसी को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? युवाओं के लिए तो हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद युवा है, तो पूरा युवाओं के लिए हमने छात्र संघ की बात उठाई है, छात्र संघ की बात उठाई है, जहाँ की राजनीति की नर्सरी होती है। ठीक है, चाहे वो देवालय से देखिए, चाहे आप ग्रंथों में देखिए कि जब बच्चा जैसा हम उस पर करते हैं वैसा आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया कि भाई छात्रों की जो राजनीति है उसको बहाल किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि नए अच्छे छात्र नेता के रूप में आए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी में से निकली हुई नर्सरी से हैं। बाद में उन्होंने जाकर के लोगों ने कहा कि आप राजनीति ज्वाइन करिए, उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया। आज वो एक ध्रुव तारा बने हुए राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए, सबसे हटके। देखिए, बढ़ाया तो हाँ, पार्टी का तो हमने आपको बता दिया जो चीजें हैं। छवि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद इतनी छवि है। मैं कह रहा हूँ आज किसी भी जात का हो युवा, और अगर सारे नेता खड़े हों उस पर, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़ा कर दीजिए और उससे इंगित कहा जाए कि उंगली चुन लीजिए, तो ऑटोमेटिक उसकी उंगली राजा भैया पे जाकर रुक जाएगी। क्या आपको पता नहीं है कुन्ना में ठाकुर और बिरादरी के कितने लोग हैं? इसीलिए उनको जिताया जाता है, इसलिए उनको चुना जाता है कि वो सबको लेकर के चलते हैं, सबको, कोई भी उनके दरवाजे पर जाए, कोई भी उनको बुलाए, कोई भी काम पड़े, राजा भैया हमेशा जन सुलभ रहते हैं।
और उनका सबसे बड़ा यही नारा है जन सुलभता होना, कि एक विधायक को, एक सांसद को सबसे पहले जन सुलभ होना चाहिए। आज आप देखती है कुंडा में बैठ करके दिन दिन भर वो सब लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, ये और कहीं नहीं है। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत में यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो भी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं वो चलती रहेंगी। भगवान राम को नहीं छोड़ा लोगों ने, हम लोग तो इंसान हैं। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, कितने भी जो महान लोग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा लोग उंगलियां उठाते हैं और उठवाते हैं, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। बस यही अपील है कि आपके राजा भैया जैसा ना भूतो ना भविष्य तो। लेके आज एक मतलब युवा पार्टी जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी हमारे बताया प्रधान महासचिव ने, प्रदेश महासचिव ने, कि हम युवा हैं, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, तो एक युवा लोगों को लेकर जुड़े हैं हम इस कार्यकारिणी से, इस पार्टी से। और हम चाहेंगे कि हम पूरे सब मिल के जितनी भी हम आगे बढ़ा सकें पार्टी को, जनहित, राष्ट्र हित में, जैसा उन्होंने उपदेश दिया कि हम कार्य कर सकें, उसी तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।